कहते हैं इंसान का अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। निखिल के साथ भी यही हो रहा था। उसका अतीत उसकी मौत बनकर साए की तरह उसके चारों तरफ मंडरा रहा था। निखिल दर्द में डूबा हुआ मरी हुई मिनी को अपने सीने से लगाकर चीख चीख कर रोए जा रहा था। वो इतनी बुरी तरह से रो रहा था कि उसके ये दर्द भरे आंसू देखकर कोई पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता, क्योंकि निखिल की आंखों में दूसरी बार किसी अपने को खोने का दर्द था। पहली बार निधि को और दूसरी बार मिनी को। निखिल को यूं टूटा हुआ देख उसके घर आया उसका दोस्त प्रेम उसे संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी निखिल रोते रोते बेहोश हो गया। ये देख प्रेम दौड़ा दौड़ा किचन में गया और जैसे ही पानी ले जाकर पानी के छींटे निखिल पर मारे तो निखिल चीखते हुए उठा, क्योंकि उस पानी से उसका चेहरा किसी एसिड की तरह जल रहा था और जल के उसके चेहरे की चमड़ी सिकुड़ रही थी। निखिल चीखे जा रहा था कि अचानक उसकी चीख बंद हो गई, क्योंकि उसके होठों पर मांस की एक परत अपने आप जमने लगी थी और होंठ गायब हो गए थे। और फिर दो हाथ पीछे से धीरे धीरे उसके गले की ओर आए और उसका गला पकड़कर उसका गला दबाते हुए उसे जमीन की ओर खींचने लगे और खींचकर उसका सर जमीन के अंदर घुसा दिया। और फिर जमीन के अंदर रहने वाले कई सारे कीड़े उसकी जली हुई चमड़ी को नोच नोच कर खाने लगे। वो दर्द में हाथ पैर पटकते हुए किसी मछली की तरह फड़फड़ाए जा रहा था कि तभी किसी ने उसका पैर पकड़कर उसे जमीन से बाहर खींचा और जमीन पर घसीटते हुए बेरहमों की तरह उसे उसी कमरे में पड़े एक ग्लास की ओर ले गया। तो वो ग्लास देखते ही देखते एक बड़े से ग्लास में परिवर्तित हो गया और अपने आप पानी से भर गया। और फिर उस पानी के अंदर से एक हाथ निकला जिसने निखिल के बाल पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच लिया। उसकी सांसें रुकने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सांस की नली को हथेली से दबोचकर उसकी सांस रोक रहा हो। ये सब देख प्रेम निखिल की ओर भागा और उसे पानी से बाहर निकाला तो जमीन के अंदर से दो गुस्से में लाल आंखें उन्हें देखते हुए निकली और निकलकर प्रेम को एक टक घूरने लगी और फिर उन आंखों से खून आने लगा। ये देख प्रेम का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, क्योंकि ऐसा नजारा उसने ना तो कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। और वो खून किसी रस्सी की तरह लंबा होते हुए प्रेम की ओर बढ़ा और उसका पैर पकड़कर उसे हवा में गोल गोल घुमाकर उसका शरीर हवा में ही फेंक दिया और वो चलते हुए पंखे से टकराकर जमीन पर खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। प्रेम समझ चुका था कि उसने निखिल को बचाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब निखिल के साथ साथ वो आत्मा उसे भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए प्रेम सीधा बाहर के दरवाजे की तरफ भागा। तो वो जितनी तेजी से भागता दरवाजा उतनी ही तेजी से उससे दूर हो रहा था। वो थक हार के वहीं रुक गया तो उसने देखा वही दरवाजा अब उसकी ओर आया और उस दरवाजे के अंदर से एक चीखता हुआ चेहरा बाहर आया और अपना बड़ा सा मुंह फैलाकर प्रेम का चेहरा अपने मुंह के अंदर खींच लिया। वो अपने चेहरे को पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक हाथ उसकी पीठ को चीरता हुआ पेट के अंदर गया और उसकी अतड़ियों को पकड़कर उस दरवाजे से उसका मुंह बाहर खींचा। वो एक पल की भी सांस ले पाता उससे पहले ही उसे उसके कानों में एक आवाज आई। तूने मुझे कैद करने में निखिल की मदद की थी ना, अब मैं तेरी मदद करूंगी इस दुनिया को छोड़ने में। ये कहकर निधि की आत्मा एकदम से प्रेम के पीछे आ खड़ी हुई और उसकी गर्दन पकड़कर अपनी नुकीली जुबान बाहर निकाली और अपनी जबान को उसके कान में डालकर उसके एक कान को चीरते हुए दूसरे कान से उसके कानों के पर्दे फाड़कर बाहर निकली और उसे फेंक दिया। कान से बहते हुए गर्म खून का एक बहता हुआ कतरा उसे महसूस हो रहा था और उसे इतनी तकलीफ दे रहा था कि उसे एक दर्द में 100 जख्मों का दर्द हो रहा था। और तभी निधि ने उसे पीछे से धक्का दिया और वो जमीन पर जा गिरा। फिर उसके गिरते ही निधि किसी जानवर की तरह छलांग लगाकर उस पर जा बैठी और अपने नाखून उसकी आंख में घुसाकर उसकी आंख के अंदर घुमाने लगी और उसकी आंख की एक एक बारीक नसें फाड़ने लगी। और फिर उसने प्रेम को हवा में उठाकर एक कांच की खिड़की पर फेंका और वो खिड़की को फोड़कर सीधा खिड़की के बाहर जा गिरा।
जख्मी प्रेम रोते और तड़पते हुए जमीन पर सरकते किसी तरह से दीवार के सहारे अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक कांच का टुकड़ा उछलकर उसकी ओर बढ़ा और उसके गले को चीरता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और प्रेम के गले से निकलती खून की धार के साथ साथ उसकी मौत हो गई। अपनी आंखों के सामने मिनी और प्रेम को मरता देख निखिल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी जान बचाए, कैसे वहां से भागे, क्योंकि किसी कमरे में अपने आप को कैद करता तो बच नहीं पाता, क्योंकि आत्मा दरवाजे के बिना भी कहीं आ जा सकती है, इसलिए बचना तो नामुमकिन जैसा था। और तभी उस कमरे में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी और हिलते हिलते अचानक किसी बवंडर की तरह गोल गोल घूमते हुए ऊपर की ओर उठी और आके धड़ाम से नीचे गिरी और फिर उस कुर्सी से ढेर सारे हाथ निकलकर निखिल की ओर बढ़े और उसे जकड़ने लगे और जकड़ते जकड़ते अपने नाखून उसके शरीर में चुभाने लगे। वो दर्द से चिल्ला उठा और कहने लगा, निधि, ये तुम्हारा ही तो आइडिया था, पंप हाउस से नदी में कूदने का। निखिल के ये कहते ही निधि ने कहा, लेकिन मुझे डरा डरा कर मारने का प्लान तो तुम्हारा और मेरी छोटी बहन मिनी का था ना। तुम दोनों ने मुझे मारने के लिए कितना कुछ किया, जिंदा इंसानों को मुर्दा बनाकर पानी में मुझ पर हमला करवाया। मैं सब जानती हूँ, वो पानी से निकलने वाली लड़की कोई भूत नहीं बल्कि मिनी थी। अच्छा इस्तेमाल किया तुमने टेक्नोलॉजी का मुझे मारने के लिए। वेदर का पता लगाया, स्मोक मशीन लाई, कीड़ों को मुझ पर छोड़ा और एक्टिंग तो बहुत बढ़िया की तुमने। पर निखिल, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? बोल देते मुझे, मैं तुम्हारे और मिनी की जिंदगी से चली जाती। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। ये कहकर निधि जोर से चीखी तो उसके मुंह से निकलती तेज हवाओं ने निखिल को जमीन से उठाकर मिनी के पास ले जाकर पटका और फिर मिनी के फटे हुए पेट से सारी की सारी अतड़ियां किसी पेड़ की जड़ों की तरह फैलती हुई बाहर आई और निखिल के शरीर को जकड़ने लगी और उन अतड़ियों ने उसे जमीन पर पटकना शुरू किया। और जब वो लहूलुहान हो गया तो उन अतड़ियों ने निखिल को मिनी के पेट के अंदर खींच लिया और ले जाकर पंप हाउस में पटक दिया। फिर पंप हाउस में पड़ी एक रॉड उछलकर निखिल के पीठ में जाकर सीने से आर पार हुई और वो जैसे ही जमीन पर गिरने को हुआ तो रॉड जमीन पर टिक गई और उसका शरीर रॉड में अटक गया। फिर निधि ने उस रॉड को पकड़कर सीने से सीधा ऊपर की ओर खींचा तो रॉड उसके सीने से सीधा सर को चीरती हुई बाहर निकली और निखिल का सीने से सर तक का शरीर 2 हिस्सों में फट चुका था। और फिर निधि ने उसे नदी में फेंक दिया और उसके शरीर को नदी की मछलियों ने नोच नोच के खा लिया और निखिल की मौत हो गई। लेकिन आज भी लोगों को ये लगता है कि निखिल अपनी पत्नी का खून करके फरार है, पर सच तो ये है कि वो इस दुनिया से ही फरार हो चुका है। मिनी और निखिल ने जो किया था वही भुगता। जिस तरह निधि की फेमस होने की चाह ने उसकी जान ली थी, उसी तरह मिनी की अच्छी फोटो खींचने की चाह ने उसकी, निखिल और प्रेम की जान ली। शायद इसी को कर्म का फल कहते हैं।